हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज फिर से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ मैं। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो से जुड़े लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी भी आपका बिल्कुल बेसिक से ही इंग्लिश चल रहा है, तो आप लोग 3 से 4 वीडियो में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, इतना ही नहीं, कॉपी कलम लेकर बैठे आप लोग, जिससे आप लोग का प्रैक्टिस भी होता रहे। आप लोग जितना लिखेंगे और उसे जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों को आएगा इंग्लिश। इसलिए आप लोग लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप लोग कॉपी में लिखे रहेंगे तो कॉपी को आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। इसलिए लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले स्पीड बिलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो फिर आज लेक्चर 3 में देखते हैं। सबसे पहले सिनोनियम्स। सिनोनियम्स की डेफिनेशन मैंने दूसरे वीडियो में ही बता दिया था, तो आप लोग दूसरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सिनोनियम्स। एम मतलब क्या होता है? उद्देश्य। एम मतलब क्या होता है? उद्देश्य। इसका मीनिंग हो गया उद्देश्य। और इसका सिनोनियम्स क्या हुआ? परपोज। परपोज का मतलब भी क्या होता है? उद्देश्य होता है। और दूसरा है एंशियंट। एंशियंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। और प्राचीन और सिनोनियम्स क्या होता है इसका? ओल्ड। ओल्ड मतलब भी प्राचीन या पुराना होता है। एनुअल। एनुअल मतलब क्या होता है दोस्तों? वार्षिक। एनुअल मतलब क्या होता है दोस्तों? वार्षिक। और इसका सिनोनियम्स क्या होता है? ईयरली। अब चौथा देखते हैं एक्चुअल। एक्चुअल मतलब क्या होता है दोस्तों? वास्तविक। और इसका सिनोनियम्स क्या होता है? रियल। अब आगे देखते हैं एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है दोस्तों? सलाह देना। और इसका सिनोनियम्स क्या होता है? काउंसिल। काउंसिल मतलब भी क्या होता है? सलाह देना। और फिर उसके बाद आगे देखिए वर्ड्स में एड। एड मतलब क्या होता है? सहायता करना। और इसका सिनोनियम्स क्या होता है? हेल्प। हेल्प मतलब भी किसी की सहायता करना। आगे देखिए बीस्ट। बीस्ट मतलब क्या होता है? पशु। और ये इसका सिनोनियम्स क्या होता है? एनिमल। एनिमल इसका क्या है? सिनोनियम्स है। एनिमल्स का मतलब भी पशु होता है और बीस्ट का मतलब भी पशु होता है। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। और चार्मिंग मतलब भी सुंदर होता है, बहुत अच्छा, सुंदर। बिगेन मतलब होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना या फिर शुरू करना। और स्टार्ट मतलब भी क्या होता है? इसका सिनोनियम्स क्या है? स्टार्ट मतलब भी होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। बोल्ड मतलब क्या होता है? निर्भीक। और इसका सिनोनियम्स क्या है? फियरलेस मतलब भी क्या होता है? निर्भीक। बिल्ड मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब भी होता है निर्माण करना या फिर बनाना। बर्डन मतलब क्या होता है? बोझ। लोड मतलब भी क्या होगा? बोझ होगा। तो फिर दोस्तों आगे चलते हैं। कल भी बहुत ही बेसिक से आप लोगों को लेक्चर 2 में पढ़ाई थी मैं, और आज भी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रही हूँ सेंटेंस से। देयर आर काइंड्स। सेंटेंस का क्या मतलब हुआ दोस्तों? वाक्य। देयर आर काइंड्स का मतलब क्या हुआ? इनके वाक्य के प्रकार। अब देखते हैं प्रायः हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह मतलब वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जब इन शब्दों को एक ही सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मतलब एक ही सही क्रम में अरेंज किया जाता है। इंग्लिश में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाएगा? अरेंज किया जाता है। तो ये पूर्ण भाव अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। अतः हम देखते हैं शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट भाव अथवा अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है, यानी सेंटेंस कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए
शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं अस्पष्ट भाव अथवा अर्थ प्रकट करता है क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित इज माई फ्रेंड, दे आर डांसिंग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, श्याम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये क्या है? ये सब क्या है? वाक्य हैं जो पूर्ण एवं अस्पष्ट भाव अथवा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे दे आर सिंगिंग, जैसे दे आर डांसिंग, क्या? दे आर डांसिंग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, श्याम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम नोट में क्या लिखते हैं? उपरोक्त शब्दों के समूह से पूर्ण एवं अस्पष्ट भाव हो रहा है, अस्पष्ट भाव प्रकट हो रहा है। अतः ये सभी वाक्य, प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे रोहित इज माई फ्रेंड, तो क्या हुआ? ये आर कैपिटल लेटर में है। तो आप लोग चाहें इस बात को नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, हिंदी में इसे कहेंगे वाक्य के भेद। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भेद होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। वाक्य के भेद कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता या उद्देश्य होता है और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। क्या? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सिंग्स अ सॉन्ग। क्या? राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम क्या है? राम सब्जेक्ट है और सिंग्स अ सॉन्ग ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा क्या है? सब्जेक्ट है। तो फिर नोट डालकर दोस्तों आप लोग क्या लिखेंगे? उपरोक्त वाक्यों में राम और राधा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अतः यहाँ राम और राधा सब्जेक्ट हैं और बाकी प्रेडिकेट हैं। अब आगे प्रेडिकेट देखते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है। क्या? वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, प्रेडिकेट, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सिंग अ सॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल, राधा स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए इसी तरह और आगे पढ़ते रहिए। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे हम लोग क्या सीखेंगे? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट सीखेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं इसके, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम कल सीखेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि अभी भी बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको सिनोनियम्स बताती हूँ जिससे आपको वर्ड और मीनिंग का भी ज्ञान बढ़ता रहे और आगे आप लोग को सेंटेंस सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे से सीख पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।